हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ऑल पीटी फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जुलाई का स्पीडी जो करंट अफेयर्स है 2025 का उसको कर रही हूँ। तो ये न्यू एडिशन जो अभी आया है जुलाई का स्पीडी का, तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जो जून का है, जो पिछले मंथ का जो करंट अफेयर्स था उसमें मेंशन नहीं था। तो ये जून का करंट अफेयर्स है जो नहीं करा हुआ है वो देख लेते हैं क्या है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है। तो यहाँ पे 78% का कमी जो है दर्ज की है। कितने प्रतिशत की? 78% की। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी के आदेश को वापस ले लिया है। तो ये महाराष्ट्र। हम सबने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी उसने 3 लैंग्वेज पॉलिसी बोला था कि ये जारी करेंगे और 3rd लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी होगा। लेकिन अभी कुछ डिबेट भी चल गया था उसके लिए, लैंग्वेज के लिए बीच में। तो अभी देखो 3 लैंग्वेज जो पॉलिसी था उसका आदेश वापस ले लिया है। कौन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। आगे है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में टॉप पे अमेरिका रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो ये तेलंगाना में हल्दी बोर्ड ज़्यादातर कहाँ पे उद्घाटन किया है बोर्ड है अमित शाह ने। हमने अभी पिछला न्यूज़ में देखा था अमित शाह, पीयूष गोयल ने हल्दी बोर्ड का कुछ आरंभ किया था या इससे कुछ रिलेटेड था। पीयूष गोयल के अंतर्गत, वाणिज्यिक मंत्री जो है उनके अंतर्गत आया था। लेकिन अभी देखिए लिखा है अमित शाह ने हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। तो उसको ऐसे याद रखना है, जो हल्दी होती है ना, तो अंगने में ही हल्दी लगाया जाता है किसी को भी। जब शादियाँ होती है, कोई भी चीज़ होता है, तो हल्दी कहाँ पे लगाया जाता है? बोर्ड का। तो अंगने में लगाया जाता है, तो उस पर हल्दी बोर्ड लिखा रहता है ना, तब जाके हल्दी यूज़ होता है, अप्लाई होता है। नेक्स्ट है कि मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। तो जितना भी चैट जेमिनी से वर्ड रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सारे के सारे गूगल ही आंसर होता है। नेक्स्ट है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन जो का खिताब है किसने जीता है। तो कतर एयरवेज ने जीता है। दुनिया की टॉप सबसे बेस्ट जो एयरलाइन का खिताब है वो कतर ने एयरवेज ने जीता है। तो उसको इस तरह से याद रखते हो, जो कतर है वो कतर मतलब वहाँ पे बहुत सारा जो चीज़ है, जैसे भारत ने कितना सारा चीज़ इंपोर्ट करता है वहाँ से, कतर से, UN से, सऊदी अरब से, वहाँ से। तो वहाँ का जो एयरवेज है ना सबसे बेस्ट मिला है सामान ढोने के लिए। इस तरह से याद रख लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 30 जून 2024 को किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है निगरानी के लिए। तो ये आपका जापान ने किया है। लकड़ी का जो सैटेलाइट बनाया था वो भी जापान ने ही बनाया था, है ना। और यहाँ पे H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। H2 से याद रखना है, क्या हो जाएगा? जापान। H2A कहाँ हो जाएगा? जापान। अब इस तरह से याद रखना है, जापान में एक आइलैंड है, होन्सू आइलैंड है, होकाइडो आइलैंड है। तो एच से होन्सू होकाइडो हो रहा है ना, तो जापान से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में धर्म चक्रवर्ती उपाधि किसको दी गई है। तो नरेंद्र मोदी जी को जो है एक टाइटल दिया गया है उनका नाम में, धर्म चक्रवर्ती। किसको? नरेंद्र मोदी को। 30 जून को किस मंत्रालय ने जो है GOI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा सांख्यिकी एंड कार्यान्वयन मंत्रालय ने। इन्होंने एक GOI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है। कौन? CSO। ठीक है। नेक्स्ट याद देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेंजिंग डेस्क शुरू किया है। तो ये महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र ने बोला कि देखो कपास तो महाराष्ट्र में ही ज़्यादा होता है, हम सब अवेयर है इस चीज़ों से। हल्दी है, मक्का है, किसानों के लिए हेंजिंग डेस्क शुरू किया है। कौन? तो ये महाराष्ट्र। जैसे कपास ऑप्शन में देखोगे तो महाराष्ट्र कर लेना है कि कपास जहाँ रहता है ज़्यादा वहीं पे टेबल सजाया गया है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो ये जीता है जारा चौधरी। देखो ऐसे याद रखना है, शक्ति। जाड़ा में क्या होता है? जाड़ा इन द सेंस कि ठंडा में हमें शक्तियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ठंड लग रही होती है। तो इस तरह से याद रखो कि शक्ति कब चाहिए होता है। तो जाड़ा में, तो जाड़ा से याद हो जाएगा जारा चौधरी। 30 जून 2024 को आदिक्रम योगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। आदिक्रम योगी है, ठीक है। क्या है? आदिक्रम योगी जो कार्यक्रम है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया है। अब आदि से ऐसे याद रख सकते हैं, जो आदि है वो जनजाति लोग कौन सा फेस्टिवल मनाता है? आदिम जनजाति। हम लोग याद करते हैं ना, पढ़ते हैं कभी आदिम जनजाति लोग, तो आदिम से याद रखो आदि और जनजाति। नेक्स्ट है कि 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब किसने जीता है। तो आयुष शेट्टी ने जीता है। अब इस तरह से याद सकते हैं US, ये टेनिस नहीं है, वो
टेनिस जो आपका जानिक निसर और वो जीती थी फीमेल में, इसका नाम बताइएगा कमेंट में। ये यूएस बैडमिंटन है, वो टेनिस था, ये क्या है बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन में आयुष सेट्टी ने जीता है। कौन जीता है? आयुष। तो देखो ऐसे याद रखो, आयुष जो है क्या करा, आयुष यूएस में गया। आयुष कहाँ गया? आयुष कहाँ गया? यूएसए में गया और वहाँ पे बैडमिंटन खेल के जो है मेडल जीत के लाया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला, अब जुलाई का न्यूज़ है यहाँ से, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट था जो जून का न्यूज़ था जो पिछले जैसे मैंने बताया ये कवर नहीं किया हुआ था। अभी जुलाई का न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? क्या लिखा हुआ है? भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो ये पंजाब में खुला है। और कहाँ पे? फाजिल का ज़िला, पंजाब में एक ज़िला है फाजिल ज़िला में एक लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है, खुला है। कहाँ पे? फाजिल ज़िला में। ऐसे याद रखो, जो फाजिल ज़िला होता है वहाँ पे एक लकड़ी से गुरुद्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है कि 1 जुलाई को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो राधा स्वामी जो है राधा स्वामी को जो है न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। किसको? न्यूयॉर्क। राधा कहाँ गई थी? न्यूयॉर्क गई थी। ऐसे याद रखो कि राधा कहाँ गई थी? न्यूयॉर्क गई थी, तो उसको सम्मान मिला। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने क्या जीता है? फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अब ऐसे याद रखो जो किसी भी फार्मूला ऑस्ट्रेलिया का जो फार्मूला होता है ना, मुझे बिल्कुल भी मतलब याद नहीं रहता। नो, आई डोंट नो से याद रखो कि नो, फार्मूला नो याद नहीं रहता, नो, तो नोरिस हो जाएगा। 1 जुलाई को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गया है? तो ये तेगबीर सिंह हो गया। अब देखो, जो सबसे बच्चा कम उम्र का है, अगर वो कोई एवरेस्ट को फतह किया है, चोटी पे चढ़ा हुआ है, तो उसको हम वीर ही मानेंगे, है ना, तेगबीर। तो वो क्या होगा? वो व्यक्ति बच्चा वीर कहलाएगा। एल्ब्रस कहाँ पे है? यूरोप का चोटी है सबसे बड़ा एल्ब्रस। देखते हैं पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया। एस्ट्रो टूरिज्म, देखो लद्दाख। अब ऐसे याद रखना है, जो टूरिज्म होता है ना, एस्ट्रो लोग लाखों रुपए खर्च करके टूरिज्म फेस्टिवल में आते हैं घूमने के लिए। एक फेस्टिवल होता है टूरिज्म, जो एस्ट्रो नाम का टूरिज्म है, वो लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। तो लाखों से क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो आश्विनी वैष्णव। अब पता है कि रेलवे मंत्री आश्विनी वैष्णव है, तो उन्होंने रेल वन जो ऐप लॉन्च किया होगा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में, तो आश्विनी वैष्णव ही होगा। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड। दिव्यांशी ने कौन सा मेडल, बस इतना याद रखना है, दिव्यांशी जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? बालिका एकल में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड। दिव्यांशी नाम की व्यक्ति है, उन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता। नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये चाइना में हुई है 2025 में। 24 में कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ था वो जो संघाई बैठक था 24 में। अभी 25 में चाइना में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? चिंगदाओ शहर में हुआ है। कहाँ पे? चाइना, चौसे चिंग। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय सेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये मुंबई में शामिल किया गया है। स्टील्थ को कहाँ पे शामिल किया गया है? मुंबई में। उदयगिरी नाम रहेगा, उदयगिरी मुंबई से कनेक्ट कर सकते हैं। 2 जुलाई को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो ये सावित्री बाई फुले। किनके नाम पे रखा गया है? तो ये सावित्री बाई फुले के नाम पे रखा गया है। जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदल दिया गया है। अब इन्होंने सावित्री बाई फुले जो है महिलाओं के लिए हो, विधवाओं के लिए हो, बहुत सारा काम किया था। तो इतना बनता है कि उनके नाम पे कोई भी संस्थान का नाम बदल के रख सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय उन्होंने जन सहयोग काम किया था, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम जो बदल के अब इनका नाम रहेगा सावित्री बाई फुले। नेक्स्ट है कि नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन को सौंपा है। अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो मिशन था किसको सौंपा है? अनिल मेनन को सौंपा है। किसको? नासा ने अनिल को सौंपा है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार। हमारा बिहार ने एक परंपरा शुरू किया है जिसका नाम है जो है गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, हमारा बिहार गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट किया है। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये श्रीलंका।
श्रीलंका ने क्या किया, हिंदी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है, मतलब भारतीय सहयोग से। अब श्रीलंका में देखो इस तरह से याद रखना है, श्रीलंका जो कंट्री है कहीं ना कहीं हम भारतीयों से कनेक्ट, रामायण काल से ही कनेक्ट है। तो रामायण काल से जब कनेक्ट है तो उसका जो थोड़ा सा जो झुकाव रहता है वो हिंदी के प्रति रहता है। तो इस तरह से याद रखो कि हिंदी में कौन पाठ्यक्रम शुरू किया, श्रीलंका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया, तो गुजरात। अब गुजरात रात में क्या हुआ कि जन को सुरक्षा मिला कि नहीं मिला, उसके लिए एक अभियान शुरू किया है। तो अब बताया कि रात में संतुष्टि के लिए एक जन सुरक्षा अभियान चलाया, कौन, तो ये नरेंद्र मोदी जी। हम गुजरात के हैं तो वहीं पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या हो, जन सुरक्षा कहाँ पे देखेगा, रात में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है, तो घाना। अभी मुझे तो लगता है जितने सारे कंट्री सभी का अवार्ड मिल चुके होंगे नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि देखिए ऑर्डर ऑफ स्टार घाना का मिला है अभी फिर से जुलाई में। और किस जो 3 जुलाई 2025 को किस देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ, तो एक देश की सबसे लंबी सुरंग है उत्तराखंड में है, ठीक है। और कितना लंबा है इसका, 14.58 किलोमीटर है, वो उत्तराखंड में हुआ है। इसका नाम बताइएगा तो क्या नाम है, सबसे लंबी रेल सुरंग है वो, 14 कितना है, 14.58 किलोमीटर। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसको चुना गया, सुकन्या को। जो कन्याएं लोग रहती है ना वो एकदम शांत रहती है, तो शांति से याद रख लेना है कि क्या है, कन्या। नेक्स्ट है, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ पे हुआ है, श्रीनगर में हुआ है। जम्मू कश्मीर का राजधानी का है, श्रीनगर में क्या हुआ है, जल खेल महोत्सव हुआ है। क्या हुआ है, जल खेल महोत्सव। अब ऐसे याद रखना है, जो श्रीनगर है तो वहाँ पे अब लोग क्या करेगा, जल से खेलेगा। श्रीनगर में क्या करेगा, अब नगरों में भी अब लोग क्या करने लगा है, जल से होली खेलने लगा है, रंग से नहीं करके जल से होली खेलने लगा है। कहाँ पे, लोग नगरों में। इस तरह से याद रखना है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, आस्था पुनिया बनी है। तो महिला भारतीय नेवी की पहली महिला है वो महिला फाइटर पायलट बनी है, क्या नाम है, आस्था पुनिया, ठीक है, आस्था पुनिया। अब ये ऐसे याद रखो, ये पुनिया जो है यहाँ से याद रखो, नेवी, नौसेना मतलब नेवी हो गया, पुनिया मतलब क्या हो गया, पानी, पौ से पानी, नेवी का भी कनेक्शन पानी से ही रहता है। तो उसकी जो महिला फाइटर थी कौन बनी है, आस्था पुनिया, पानी, ठीक है। 4 जुलाई को किस शहर में QR कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है, इंदौर। अब देखो अब क्या है डिजिटल, अब जो मैंने हमेशा बताया MP जो इंदौर है वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कनेक्ट करो, MP लोग हैं। अब MP लोग के लिए क्या किया गया है, QR कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस भी परियोजना शुरू की गई है। किसके लिए, MP लोग के लिए। तो इंदौर से याद कर लेना है। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया है, तो भारत को। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने जो है भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता, इक्वलिटी की बात कर रहा है कि इक्वलिटी में भारत भी आता है, उसमें वर्ल्ड बैंक ने भारत को शामिल कर लिया है कि भारत भी जो है इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी से चलता है। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है इस बार, डी गुकेश ने जीता है। क्या नाम है, डी गुकेश। ऐसे याद रखो, डी से याद रखो और DJ से याद रखो, क्योंकि बहुत ऐसे खेल हैं जिसमें आपका डी गुकेश और भी प्राची और प्रज्ञानंद, बहुत सारा ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम मतलब आता है लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसीलिए इसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ऐसे याद रखना है कि डी है ना, तो डी ले लेना है। यहाँ पे जो भी जीतता है, वो जो भी चेस जीतता है, जो नाम रहता है, यहाँ पे जाग्रेव है तो DJ, जो से जाग्रेव, तो ये DJ से जाग्रेव और D से डी गुकेश, याद रहेगा। नेक्स्ट है, मसरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है, तो गिफ्ट सिटी में UAE प्रवेश किया है सबसे पहले। कौन किया है, UAE। तो मसरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक है, UAE बैंक आया है कहाँ, गिफ्ट सिटी में पहला। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है, अनंत टेक को मिली है। अब देखो ब्रॉडबैंड है ना, तो ब्रॉडबैंड वाईफाई से कनेक्टेड चीज़ें हैं, है ना। और अनंत अंबानी, हम सबने नाम, ये वो नहीं है जो अनंत अंबानी है, अनंत बस नाम सुनिए कि वो रिलायंस के जो फाउंडर है उनके अनंत नाम तो सुना होगा। तो अब वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, अनंत ब्रॉडबैंड वाईफाई, जियो चला रहा है पूरा, उसमें भी वाईफाई कनेक्शन वगैरह रहता है, तो अनंत से रिलेट कर लें कि ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है, तो अनंत टेक को मिली है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है, हैदराबाद। ट्रांसजेंडर क्लिनिक ओपन हुआ है कहाँ पे, हैदराबाद में।
अब दो हैदराबाद बोला कि ट्रांसजेंडर के लिए भी किलिंग ओपन होना चाहिए, तो किसी ने बोला नहीं अभी नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। तो हैदर से हैदराबाद भी याद कर सकते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया? देखो अभी अभी घाना ने किया था, ऑर्डर ऑफ द स्टार करके एक उनका अवार्ड था। अभी की टू सिटी सम्मान किसका है? याद रखना ये वाला जो इम्पोर्टेंट है जुलाई का न्यूज़। स्टार किसका, कौन सा देश का है? घाना का है अवार्ड। घाना का क्या नाम है? स्टार। और ये की टू द सिटी अर्जेंटीना के पास, अर्जेंटीना जो है लिथियम का भंडार आपको अर्जेंटीना में है, वहाँ पे की मिल गया, लिथियम भंडार का की मिल गया, तो की टू द सिटी अवार्ड क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा, याद रखना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार कौन बन गया? भारत। घरेलू विमानन बाज़ार बन गया, डोमेस्टिक जो बाज़ार बन गया वो बेसिकली कौन बन गया? भारत। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। और प्लेयर ऑफ द वीमेन ऑफ द ईयर भी इनको प्लेयर क्रिकेट में स्मृति मंधाना को ही मिला था। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 10वां एनडीबी में कोलंबिया शामिल हुआ है और 11वां कौन है? उज्बेकिस्तान। याद रखना है एनडीबी का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स के लिए भी ये काम करता है। किसके लिए? ब्रिक्स के लिए भी ये काम करता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और 10वां जो मेंबर है वो कौन है? कोलंबिया है ना, क्या नाम है? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। मुझे 10वां मेंबर यहाँ पे ना अल्जीरिया लग रहा है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कोलंबिया है या अल्जीरिया है, एक बार देख लेना है कि कोलंबिया है अल्जीरिया है। अल्जीरिया भी मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो कोलंबिया और दूसरा 11वां तो ये होगा उज्बेकिस्तान होगा, श्योर है यहाँ पे। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो साइमा वाजेद को मिला है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार। जो साइमा थी, साइमा जो है ना वो मानसिक स्वास्थ्य मतलब ठीक है उसका, साइमा का, किसका? साइमा का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, इस तरह से याद रखना है साइमा। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा मेडल जीता है? तो हरविंदर सिंह जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। अगर वो इस बार का न्यूज़ जो है ना, दो अभी पिछला दिव्यांशी बोल के वो भी, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। हरविंदर सिंह आए जुलाई का न्यूज़ है, उन्होंने भी गोल्ड मेडल ही जीता है तीरंदाजी में। हरविंदर सिंह का जो संबंध है किससे है? तीरंदाजी से है, याद रखना है। 10.2 सेकंड में कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय बने हैं, क्या नाम है इनका? अनिमेश कुजूर बना है। मतलब 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ लिया, कौन? इनका नाम अनिमेश कुजूर। क्या नाम है? कुजूर, अनिमेश कुजूर। अब इसको ऐसे याद रखना है ना, 10.2 सेकंड में कितना में दौड़ा है ये भी याद रखना है। 10.2 सेकंड और कितना मीटर? 100 मीटर दौड़ लिया है 10.2 सेकंड में। और इसका नाम है कुजूर अनिमेश। 2-4 बार इसका नाम पढ़ना याद हो जाएगा कुजूर। उसको सब ना हुजूर कह रहा था क्योंकि वो बहुत जल्दी दौड़ लिया, इसीलिए ऐसे याद रखना। किस देश ने माउंट सिन मोयडेके के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी जो बीपीएससी और जो भी एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। माउंट सिन मोयडेके ज्वालामुखी, पहली बात ये है कहाँ पे? माउंट सिन मोयडेके ज्वालामुखी ये जापान में है, तो ऐसे याद रखना है ना। सियोजी सिपारू करके कुछ नाम है, मतलब वहाँ का आपका जापान में इसी नाम रिलेट करता है, सिन मोयके डेके, तो ये क्या हो जाएगा? जापान में हो जाएगा। चेहरा स्कैन का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अब देखो हिमाचल प्रदेश। पहले क्या होता था ना कि आपका जो भी राशन देता था, जो भी डीलर्स लोग होते थे, तो वो फिंगरप्रिंट लेता था, उसके बाद साइन कराने के बाद जो है राशन पानी वितरण करता था। लेकिन अभी पहला जो एक राज्य बन गया है हमारे भारत के अंदर, वो हिमाचल प्रदेश बन गया कि आपका चेहरा पे स्कैन करेगा और फिर आपको जो है राशन देगा। तो अब ऐसे याद रखना, कैसे याद रखना है? ये मार्च चलो राशन मिलना स्टार्ट हो गया है, ऐसे याद रखना है, मार्च चलो राशन मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीत लिया है? तो ये 86.18 मीटर, ऐसे याद रखो 86.18 मीटर। 8628 होता है ना, तो 86 याद रखना, और ये 1 और ये वाला 8 नंबर वहाँ पे डाल दो। 886 2-4 बार इसको, क्योंकि उसको याद करने के लिए नंबर को याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो 86.18 मीटर। जेनिफर गेरलिन्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरीनाम जो कंट्री है उसका एक राष्ट्रपति बनी है महिला, पहली महिला राष्ट्रपति बनी, इनका नाम है जेनिफर गेरलिन्स साइमंस।
अब इसको ऐसे याद रखना है। जेनिफर जो थी वो जेनिफर जो है सूरीनाम देश की राष्ट्रपति बनी है। गिरलिंग्स है वो, इसका नाम है गिरलिंग्स साइमंस, सौ से सूरीनाम। नेक्स्ट याद करें, आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को जो है आईसीसी ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। किसको? संजोग गुप्ता को। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए चुना गया? दीपिका पादुकोण को चुना गया है। किसके लिए? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 26 के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू किया? राजस्थान। दीनदयाल उपाध्याय योजना कहाँ शुरू हुआ है? ये राजस्थान का मुख्यमंत्री ने राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना चलाया। कौन? राजस्थान ने। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने 2047 तक यानी कि 2047 तक ये टारगेट रखा है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो 32 ट्रिलियन डॉलर का हो जाना चाहिए। मतलब टारगेट सेट किया है कितना? 32 ट्रिलियन डॉलर। 30 ऐसे याद रखो, 2030 का जो ट्रिलियन का था वो आई थिंक 2025 तक था। यहाँ पे क्या लिखा है? 32 ट्रिलियन डॉलर। 2 ट्रिलियन था या 3 ट्रिलियन था, 2025 तक ये टारगेट रखा था। अभी ये 32 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट रखा है। कब तक? 2047 तक रखा है। 2047 याद रखना है। पर 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अभी हमने पढ़ा था ना कि की करके कुछ अवार्ड मिला था जो अर्जेंटीना का था, है ना। मैंने बोला लिथियम का जो भंडार का की मिल गया अर्जेंटीना। स्टार मिला था कहाँ का? घाना का मिला था। अभी देखो यहाँ पे कितना बड़ा अवार्ड है, क्या नाम है इनका? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। अब ब्राज़ील है, देखो ब्राज़ील अर्जेंटीना के ऊपर ही ब्राज़ील है, तो अर्जेंटीना के जस्ट राइट साइड में ब्राज़ील है। तो ऐसे याद रखना है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ब्राज़ील, जेल को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो कॉलर पकड़ के खींच के मारेगा। जेल को क्रॉस नहीं करोगे वरना कॉलर पकड़ के खींच के मारेंगे। तो इस तरह से याद होगा कि क्रॉस नहीं करना है, किसको नहीं करना है? जेल को नहीं करना है, वरना क्या होगा? कॉलर पकड़ के मारा जाएगा। तो ब्राज़ील से याद रखना है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा में है। वेरी इंपॉर्टेंट। सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है अभी चर्चा में था, कहाँ पे? उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि कॉन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर्स एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये B.S. रवि ने लिखा है। क्या नाम है बुक्स का? कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नाम का एक बुक लिखा है उन्होंने, जिनका नाम है B.S. रवि ने एक शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक लिखा है। जैसे कालिदास था, उसको कि शेक्सपियर कहा जाता है, तो इसी तरह से हमें याद रहे कालिदास, रवि से याद रखो कि रवि एंड शेक्सपियर एडिक्ट, रवि ने लिखा है, ऐसे याद रखना। आगे पढ़ना है कि आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन सी बनी है? आरसीबी बनी है। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो ये हरियाणा में। सबसे बड़ा एशिया ही का बोल रहा है, ये नहीं कि पूरा भारत का, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट जो है ना, चाइना इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सब एशिया का जो सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा, हमारे जो स्टेट है भारत का हरियाणा, वहाँ पे। अब ऐसे याद रखो, जंगल कैसा रहता है? हरा भरा रहता है ना, तो हरियाणा हौ से हरा भरा और जंगल हरा भरा, तो कनेक्ट हो रहा है चीज़ें। नेक्स्ट है कि जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पे एक जापान का एक कोस्ट गार्ड जहाज है जिसका नाम है इत्सुकुशिमा। तो इस जापान का ना नाम ही कुछ अलग एक्सेंट रहता है नाम में, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये जापान का ही है। तो ये कहाँ पे पहुंचा है? चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा है। तो ऐसे याद रखना है, जो कुशिमा थी वो चैन लगा के कहाँ पहुंची? कौन सा चैन लगा के पहुंची कहाँ पे? जहाज से। तो चेन्नई से पोर्ट हो जाएगा और कुशिमा से उसका जहाज का नाम है, और जहाज और किसका, कहाँ का है? जापान का है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर। विदर्भ कहाँ पे है? आपको पता है महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे कौन जाएगा? अडानी जाएंगे। महाराष्ट्र अभी जो कहाँ पे कौन जाएगा? अडानी, नोट अंबानी, अडानी पावर जाएगा। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है लैंडो नॉरिस ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये पिछला बार भी ये इसी ने जीता था, 24 में भी लैंडो, अभी भी इस बार भी इसी ने जीता है, लैंडो नॉरिस ने जीता है ब्रिटिश।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो ये बिहार। 35% अभी जो दे दिया है ना आपका, बिहार डोमिसाइल लागू कर दिया है। कौन? बिहार सरकार ने। तो कितना है महिलाओं को? 35%। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्जिवतिया मीराबिलिस से सम्मानित किया है? देखो नाम कैसा है, कितना बड़ा नाम है, ऑर्डर ऑफ मोस्ट एशियंट बेल्जिवतिया मीराबिलिस सम्मानित किया गया, नामीबिया। देखो नाम में ही इसका जो अवार्ड है ना, उसी में उसका कंट्री का नाम छुपा हुआ है, नामीबिया। नामीबिया मीराबिलिस, ये किस बोले शिवा किसका है? नामीबिया का अवार्ड मिला है। तो अभी इस जुलाई में 4 कंट्री का हम लोगों ने देख लिया। घाना का देख लिया, स्टार था। अर्जेंटीना का देख लिया, की था। और आपका अभी और एक ब्राज़ील का मिला था कि जेल क्रॉस करोगे तो ब्राज़ील का अवार्ड मिला था। अभी कौन सा मिला? नामीबिया का मिला। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर में निधन हो गया? तो ये पन्ना टाइगर में एक वत्सला नाम का हथनी थी जिनका निधन हो गया। पन्ना टाइगर जो एमपी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IEMO की परिषद की 134वां सत्र कहाँ हुआ है? तो लंदन में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है ना, तो ये कहाँ पे हुआ है? लंदन में हुआ है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है यूरो को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला 21 नंबर का कंट्री बन गया। कौन? बुल्गारिया। बोला देखो रिया तुम जो है यूरो को अपना लो। बोला रिया, ऐसे याद रखो, रिया तुम यूरो को अपना लो, ठीक है, ऐसे याद रखना। ये रिया तुम यूरो को जो है अपना लो, तो ऐसे याद रहे बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बिटचैट किसने लॉन्च किया है? ये किया है जैक डोर्सी ने। क्या नाम है? जैक डोर्सी। क्या नाम है ऐप का? मैसेजिंग ऐप बिटचैट नाम है। बिटचैट ऐसे याद रखो। जैक जो है हमेशा चैट करता रहता है, बिटचैट। जैक क्या करता है? चैट करता रहता है। तो जैक से क्या हो जाएगा? चैट करता रहता है, बिटचैट। नेक्स्ट है कि किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू हुआ है? तो जो है पंजाब में। अब ऐसे याद रखो, मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत। अब पंजाब में बहुत ठंड लगती रहती है, तो अब सबका सेहत का तो ध्यान रखना ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए पंजाब में क्या हो गया? मुफ्त सेहत योजना शुरू कर दी गई। एप्पल ने किस मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया? सबीर खान को। एप्पल ने किसको लॉन्च मतलब अधिकारी नियुक्त किया? सबीर खान को। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है? तो क्लीन जो है एनर्जी रैंकिंग में, ग्लोबल क्लीन एनर्जी में चाइना टॉप पे है। चाइना के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, वो भी क्लीन है। तो इस तरह से याद रखो कि क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची में। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी कहाँ गए थे? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में रांची गए थे। कहाँ पे गए थे? रांची गए थे। कहाँ के कॉर्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई में एक ब्रिज था, क्या नाम है उनका ब्रिज का? कॉर्नैक ब्रिज था। अब उसका नाम सिंदूर ब्रिज रख दिया है मुंबई में। तो मुंबई से ऐसे याद रखो, एक ब्रिज था जिसका नाम है कॉर्नैक, और अब जो है मुंबई में सिंदूर नाम से ब्रिज रखा गया है मुंबई में, ठीक है। अब ऐसे याद रखना है ना, जो मुंबई में क्या होता था ना ज़्यादातर, एक अटल सेतु मुंबई में ही है, तो वहाँ पे याद कनेक्ट कर लो कि जो सेतु बना है उसके बगल में भी कोई ब्रिज होगा जिसका नाम था कॉर्नैक। अब वो क्रॉस होने वाला था तो उसका नाम बदल के सिंदूर ब्रिज रख दिया गया। तो इस तरह से याद रखना है। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देखो, जो अंधे लोग होते हैं, जो महिलाएं जो नहीं देख सकती, तो उनको सशक्त बनाना पड़ेगा, वरना कोई भी उन पे अटैक करके जो है चला जाएगा। तो उनको सशक्त बनाने के लिए एक डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है। कौन? तो ये आंध्र प्रदेश ने। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है किसको? शरण लिम्बाले को। किसको? चिंता। देखो तुम चिंता बिल्कुल भी मत लो, तुम गुरु के शरण में आ जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। मतलब चीज़ों को कनेक्ट करना है याद करने के लिए। जैसे तुम चिंता है ना, चिंता रविंद्रन अवार्ड, तो तुम चिंता बिल्कुल नहीं आओ, एक बार शरण में आ जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो शरण से याद रहेगा चिंता पुरुष के लिए किसको चुना गया था? किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। अब हम सबको पता है कि गणेश उत्सव कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो उसको एक राज्य का उत्सव बना दिया है महाराष्ट्र। पेन पुंटर पुरस्कार देखो, पिछला बार किसको मिला था? अरुंधति को मिला था पेन पुंटर, है ना। अभी क्या है कि 25 का किसको मिला है? लीला अबुलेला को। लीला अबुलेला, अब इसको याद रखना है। लीला पेन से लीला अबुलेला, मतलब ऐसे याद रखो, पेन पेंटर। पेन से एक लीला दिखाते हैं, पेन से लिख के एक लीला तुमको बताते हैं। पेन से एक ड्राइंग किया, उसमें जो है एक जीवित प्राणी उसमें से आ गया, लाइव चीज़ें दिखाने लगा पेन से। तो बोला कि मैं पेन से तुमको एक लीला करके दिखाऊंगा,
ठीक है, तो इससे याद रखना है। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो असम, सबको पता है गज ज़्यादातर असम में ही होता है। ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, 2028 में कौन करेगा? भारत। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काली नेमी शुरू किया है? तो उत्तराखंड। क्या होगा? काली नेमी ऑपरेशन क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो ऑपरेशन काल नेमी, क्योंकि उत्तराखंड में भौकाल का मंदिर है, ऐसे याद रखना। भौकाल का मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में, जो केदारनाथ के पास है। तो भौकाल से याद रखो कि कहाँ पे हो जाएगा? काल नेमी, उत्तराखंड हो जाएगा। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पे रहा है? तो ये 133 स्थान। फीफा रैंकिंग में भारत का रैंक कितना रहा है? 133 रहा है। कितना? 133 रैंक रहा है फीफा में। फीफा 133। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल हुआ है किसको? प्राजक्ता कोहली। अब बोला एक कोहली, क्या आपके पास वक्त टाइम है? एक बोला एक कोहली, एक ऑटोग्राफ चाहिए। कोहली बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो कोहली से याद रखो टाइम। वो विराट कोहली नहीं है, प्राजक्ता कोहली है, याद रखना है। विंबलडन 2025 महिला का खिताब जो है ईगा स्विएटेक जीता है। ठीक है, क्या जीता है? ईगा स्विएटेक। और पुरुष में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो पेरिस में शामिल किया गया। किसको? 47वें सत्र मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को ने शामिल किया है पेरिस में। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया? तो महाराष्ट्र। जन सुरक्षा बोला कि अभी लैंग्वेज को लेके बहुत सारा डिबेट हो रहा था ना महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे विशेष जन सुरक्षा शामिल कर दिया कि अगर कोई आएगा अटैक कर दिया, इसीलिए जन सुरक्षा की बहुत ज़रूरी है। तो ये महाराष्ट्र ने किया ऐसा काम। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जिनका नाम है हरिकृष्ण एरा। 87 हरी का नाम लो 87 टाइम। हरी का नाम लो कितना बार? 87 टाइम। किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो खमेर रूज स्थल ये जो है ना कंबोडिया। इस जुलाई का न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा जो जितना भी न्यूज़ है, क्योंकि अभी जो BPSC एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खमेर रूज स्थल तो कंबोडिया, ऐसे याद रखना है। जो कंबोडिया है ना, वहाँ पे ना बहुत जो है वहाँ पे रूड स्थल है कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में क्या है? बहुत ज़्यादा ही रूड स्थल है, वहाँ पे नहीं जाना है। कंबोडिया में क्या है? वहाँ पे खमेर है, रूड स्थल है, इसीलिए नहीं जाना कंबोडिया। रिया रूड स्थल पे नहीं जाना चाहती, ऐसे याद रखना है। रिया तो कंबोडिया याद आएगा, रूड स्थल पे नहीं जाना चाहती, या रिया रूड हो गई है, ऐसे याद रखना है। किस राज्य का आर्थिकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो ये आर्थिकुल पुलिस स्टेशन जो है ना, ये केरल हो जाएगा। आर्थिकुल पुलिस स्टेशन क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, कौन सा? तो ये ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा तो शिवा से याद रखना। अमरनाथ यात्रा जो है भगवान शिव का होता है, तो शिवा से याद रखना है। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो जनसंख्या वर्षा देशपांडे। अब 2 से ऐसा बोलते हैं ना, 10 से दशकीय जनसंख्या जैसे आएगा दशकीय। देशपांडे, वर्षा देशपांडे। हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया कल्याण को। हेम बहादुर कल्याण हो, बहादुर काम करके दिखाया। किसी व्यक्ति था, कोई व्यक्ति, वो बहादुर काम करके दिखाया, तो इसीलिए किसी ने आशीर्वाद दे कल्याण हो तुम्हारा, श्रेष्ठ हो तुम। बहादुर श्रेष्ठ एकदम कनेक्ट हो रहा है। विंबलडन में पुरुष, अच्छा विंबलडन चेंज हो गया, अभी 2025 में विंबलडन जो है ये जो है जानिक सिनर जीता है। विंबलडन ओपन 2025 में वो 24 का था आई थिंक। विंबलडन याद रखना है, विंबलडन जो है 2025 में जानिक सिनर जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जानिक सिनर ने ही जीता है, और विंबलडन भी जानिक सिनर ने जीता है। और महिला में क्या था? ईगा स्विएटेक, जानिक सिनर के बाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 लोगों को नियमित किया था, जिसमें हर्षवर्धन करके था और 4 सदानंद करके कुछ 4 नाम है, उसमें एक देख लेना है। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया क्या? गुजरात। क्रूज भारत मिशन, गुजरात जो है ना क्रूर भारत मिशन स्टार्ट किया, कौन? गुजरात ने किया है। कौन सा मिशन? क्रूज मिशन। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को की धरोहर में शामिल घोषित हुआ है? तमिलनाडु में क्या है? जिंजी किला है। जिंजी किला से कैसे याद होगा? तमिलनाडु, ये जो हम लोग पढ़ते होंगे ना शिवा के बारे में, शिवाजी के बारे में, तो जिंजी किला जीता ना शिवाजी ने। कितना में जीता था?
674 में जीता था आई थिंक। जिंजी का किला उसने जीता था। तो वो तमिलनाडु में है जिंजी का किला। कहाँ पे है? तमिलनाडु। तो मिलो, तो मैं तुम्हें जो है जिंजी का किला दिखाऊंगा, तुम मिलो पहले। तो तुम मिलो से तमिलनाडु हो जाएगा। देश का सबसे प्रदूषित शहर आपका मेघालय बर्नीहाट बना है। बर्नीहाट, हाट पे ना सब गंदगी कचरा फैला देता है। तो ऐसे याद रखें, प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बर्नीहाट बन गया देश का, भारत का मतलब। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप खिताब जीता? फीफा क्लब वर्ल्ड, तो चेल्सी FC ने जीता है। क्या नाम है? FC। फो से फीफा, फो से फसी, FC और फीफा कनेक्ट हो रहा है चीज़ें। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान से सैबरियत 2025 में भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा अभ्यास है? तालिस्मान सैबरी अभ्यास कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कि किसने जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये आपका नाम एडेन मार्क्रम हैली मैथ्यूज़ को चुना है। एडेन मार्क्रम ये मतलब जो है आपका जून का चुना है 2025 से, जो पिछला महीना था प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये एडेन मार्क्रम एंड हैली मैथ्यूज़ को चुना है। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस में एक जो है देश था, सॉरी एक प्रांत था जिसका नाम है कैलेडोनिया। वहाँ पे एक नया राज्य बनाया है। क्या नाम है? न्यू कैलेडोनिया। कहाँ पे है? फ्रांस में। फ्रांस में गया, एक न्यू फ्रॉक लिया उसने, ऐसे याद रखो। एक न्यू फ्रॉक लिया मैंने। क्या लिया? एक न्यू फ्रॉक लिया। तो फ्रॉक से न्यू कैलेडोनिया, फ्रॉक से फ्रांस हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये आपका हो जाएगा इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। लगातार 8वीं बार इंदौर बना है सबसे स्वच्छ शहर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक 15 सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो ये जो बिम्स्टेक में सम्मेलन का शुभारंभ किया, विशाखापट्टनम गए थे सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है कि टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई में। टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है, बम्बई। कहाँ पे? कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एक्सपीरियंस सेंटर खोलेगा कहाँ पे खोलेगा? मुंबई में ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऐसी आदत को मुंबई में ज़्यादातर वाईफाई वगैरह कनेक्शन वगैरह इस तरह से रिलेट करना है चीज़ों को। ज़्यादा स्पीड में भी है, तेज़ी में भी मुंबई राज है, इसीलिए वहाँ पे क्या खोलेगा? तो टेस्ला जो है, टेस्ला खोला है, ऐसे याद रखो, क्योंकि वहाँ पे दे देगा एलन मस्क वगैरह नाम सब दे देगा। तो टेस्ला ने कहाँ पे खोला है? मुंबई में। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में। सिक्किम में क्या करता है ना, सब घूमता रहता है, बहुत कम लोग घूमता है, सिक्किम जाता है बहुत कम लोग घूमता है। तो घुमंती गांव सिक्किम। देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है, भारत ने शुरू किया है। पूरा दुनिया की वर्ल्ड में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल जो लाइब्रेरी है वो भारत ने शुरू किया है। भारत का पहला AI+ कैंपस अमरावती में होगा। कहाँ पे? अमरावती। AI+ कैंपस क्या होगा? अमरावती में खोलेगा। क्या होगा? अमरावती से याद रखना है। नेक्स्ट है बेहदी नखला महोत्सव मेघालय में मनाया गया है, आप सबको याद भी होगा। बेहदी नखला महोत्सव कहाँ पे होगा? मेघालय में। अब याद नहीं हो रहा तो ट्रिक से ऐसे याद रखना है, जो मेघालय में है बेहद बारिश होती है, तो बेहद से मेघालय में हो जाएगा। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में टॉप पे कौन रहा है? गुजरात में ना बहुत आलू, मोटा भाई बहुत ही आलू खाते हैं, इसलिए इतना मोटा हो जाता है। तो इसीलिए याद रखना है गुजरात में मोटा भाई कहाँ पे है? गुजरात से। तुम आलू खाने से मोटे हो जाते लोग, इस तरह से याद रखना है कि आलू प्रोडक्शन में जो है अब गुजरात टॉप पे रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार दिया? धर्मेंद्र प्रधान को एक अवार्ड दिया, कलिंग रत्न अवार्ड दिया। किनको? धर्मेंद्र प्रधान को। भारत में के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन असम में हुआ है। असम में। अब बोला कि भाई मेरे को तुम पार्क नहीं ले जाते हो कभी भी, तो बोला अरे टेंशन नहीं लो, शाम को जो है पार्क ले जाऊँगा। तो एक्वाटेक पार्क ले जाने के लिए शाम को टेक किया उसको, ठीक है। तो शाम को ले गया, पार्क हो गया। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज है, कहाँ पे है केबल स्टेज? शिवमोगा में है, शिवमोगा। दूसरा, पहला नहीं बोल रहा है, दूसरा सबसे लंबा जो केबल स्टेज ब्रिज है वो कहाँ पे है? शिवमोगा में है, याद रखना है। शिव कहाँ पे रहता है? ब्रिज पे रहते हैं, केबल स्टेज ब्रिज पे रहते हैं। किस राज्य में मंडोवी नदी पर जो है रोरो फेरी सेवा शुरू की है? रोरो फेरी। तो ये मंडोवी एक जलप्रपात भी है आई थिंक। तो ये कहाँ पे? गोवा में है वाटरफॉल, और वहाँ पे मंडोवी एक रिवर में है, और वहाँ पे रोरो फेरी एक सेवा किया है। अब ऐसे याद रखो, गोवा में सबको पता है समुद्र के तट पे है गोवा, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति जो है समुद्र में जो भी है तैरते वक्त वो डूब गया, जो भी है, तो सब बाकी लोग जो क्या हुआ उसकी माँ लोग रोने लगी। तो रोरो फेरी करके याद रखना है, गोवा गए थे तो डूब गए। इस तरह से गोवा से रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। हरेला पर्व उत्तराखंड में होता है।
इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हरेला और हरेली में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। हरेला इसमें कोई एक ही मात्रा नहीं है तो उत्तराखंड हो जाएगा, और हरेली फेस्टिवल हो जाएगा ना छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हरेली से इसमें भी एक ही मात्रा, हरेली में भी एक ही मात्रा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हे माँ माई, माँ को माई भी बोलता है, तो इस तरह से याद रखो कि हे माँ माई डिड पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है बेसिकली। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो कोझिकोड ने किया है। अब देखो केरल का जो कोझिकोड है बेसिकली बहुत ही फास्ट रहता है, हर चीज़ में, एजुकेशन में हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत टॉप में रहता है वो। डिजिटलाइजेशन में हो, सब में टॉप में रहता है। तो शैक्षणिक जो नवाचार केंद्र करेगा वो कौन करेगा? केरल ही करेगा। तो केरल का कौन सा वो है? IIM कोझिकोड संस्था है। नेक्स्ट है पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला जो भारत राज्य बना है वो कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। अब देखो अब ये जो कृषि का दर्जा दे दिया, पशुधन मुर्गी पालन जो है, वैसे भी हम सबको पता है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, पशुधन मुर्गी पालन वगैरह आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर रखते हैं ना। तो ये अब ये कृषि का दर्जा दे दिया कौन? ये महाराष्ट्र सरकार ने दे दिया है। कहाँ मतदान की उम्र को घटा के 16 साल कर दिया? ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में क्या होगा? देखो बोला कि देखो अब वोटिंग राइट्स जो है हमारे यहाँ 18 ईयर्स हैं, सबको पता है। अगर आपकी एज 18 साल है, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है, तो आप वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में वो 16 साल कर दिया गया कि 16 वर्ष में, जो 16 वर्ष का बच्चा जो भी रहेगा वो वोटिंग कर सकता है। तो वो से वोटिंग, वो से ब्रिटेन, तो याद रहेगा। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का 26 स्थान है। इंटरनेट मतलब इतना स्लो है, समझ लीजिए कि भारत का जो स्थान है आपका इंटरनेट में कौन सा रैंक है? 26 रैंक है। भारत सड़क नेटवर्क में कितना है? सेकंड रैंक है। फ़ोन में कितना है? फ़ोन का, स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है? पहला स्थान है। और क्या इंटरनेट स्पीड में कौन सा स्थान है? 26 स्थान है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया है? तो ये गुजरात ने बोला है। गुजरात बोला रात को ये जनजाति लोग बहुत ही परेशान करता है, इसके लिए एक जीनोम अनुक्रम योजना आना चाहिए रात में। तो जनजातीय जीनोम क्या हो जाएगा? रात में होता है, तो गुजरात हो जाएगा। किसे बिहार चुनाव के लिए SBEP को नियुक्त किया? नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा। हम सब अवेयर होंगे, पंचायत सीरीज आप सबने देखा होगा, उसमें नीतू चंद्रा का एक रोल है, वो एक्ट्रेस है। उसको जो है ये उनको बिहार चुनाव के लिए SBEP को नियुक्त किया है। किसको? नीतू चंद्रा और क्या नाम है? क्रांति प्रकाश झा को। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो ये पंजाब। अब ऐसे याद रखना है ना कि पंजाब जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है ना, तो उसको ज़्यादातर टेंशन होता रहता है विरोधी लोग का, क्योंकि कभी भी वो अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो इसको इसीलिए उसने क्या किया कि विरोधी विधेयक ये किया है, पेश किया है। कौन? पंजाब। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 32वां संस्करण हुआ है? तो सिम्बैक्स क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक CINBX होता है। एक कंबोडिया था, एक वियतनाम था, याद रखना है। ये एस है तो सिंगापुर हो गया, सी से रहेगा तो कंबोडिया हो जाएगा, और एक वी से कुछ है तो वो वियतनाम हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल टेस्टिंग कहाँ किया है? तो ये मिसाइल वगैरह छोड़ता है कहाँ से? ज़्यादातर चांदीपुर उड़ीसा से ही छोड़ता है। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया है? तो ये सबसे, देखो IIT मद्रास। अब जो व्हील चेयर पे कोई बच्चा रहता है, ऐसे याद रखो, तो मान लो चाहिए कि बच्चा हल्की व्हील चेयर पे रहता है कि उसको कष्ट ना हो, ज़्यादातर दिक्कत ना हो। तो मान लो क्या करती है, बच्चे को ज़्यादा सुविधा देने के लिए चाहती रहती है ना, तो हल्की से क्या हो जाएगा? मद्रास, IIT मद्रास हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि IIT मुंबई, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT अहमदाबाद बहुत सारा रहता है, इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसी वजह से मैंने ये ट्रिक बनाया। मद्रास से व्हील चेयर हल्की से कनेक्ट कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 दिया गया है कैनेडी ओडेडे तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। किसको? कैनेडी ओडेडे, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। अब देखो कि नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को सेलिब्रेट भी किया गया है बेसिकली 2025 में, तो उसको जो अवार्ड दिया है कैनेडी ओडेडे, ऐसे याद रखें, नेल्सन मंडेला। बोला तुम मत कानो, तुमको जो है एक बड़ा सा अवार्ड्स दे दूंगा, तुम मत कानो। कौन से? कैनेडी मत कानो, और बड़ा सा अवार्ड दूंगा, तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? कर्नाटक। एक बच्चा था जो यात्री था, वो सुनता नहीं था, उसको मतलब प्रॉब्लम था कान से कि नहीं सुन पा रहा था। तो कोई व्यक्ति बोला तुम नाटक कर रहे हो, तुम सुन रहे हो। बोला नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में नहीं सुन रहा हूँ। तो इसके लिए बोला कर्नाटक, नाटक कर रहा था ध्वनि का। तो ध्वनि स्पंदन योजना कौन शुरू किया? कर्नाटक।
जुलाई को भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में याद रखना है कि ज़्यादातर जो भी चीज़ें छोड़ी गई है विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। पंजाब ने बोला कि भाई जीवन जो ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पे है तो हमें डर के रहना है, जो भी रहना है, हमें एक जीवन ज्योति लाना पड़ेगा, प्रकाश लाना पड़ेगा, डर के नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए उसने एक विधेयक भी पारित किया था, अभी हमने विरोधी बिल देखा था। उसके बाद जीवन जीना पड़ेगा, तो जीवन ज्योति योजना भी पंजाब का ही स्कीम है, वो शुरू किया है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक हुई है और डरबन में हुई है। बोला कि भाई तुम लोग डरो मत, जो जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक जो हुई है डरबन में हुई है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जर्मनी में हुआ है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ है? मनी। अब जिसके पास मनी रहेगा वही इस बार यूनिवर्सिटी गेम खिला पाएगा फ्यूजू में। जारी हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पे रहे हैं? तो आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा। आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा जो है U30 में टॉप पे रहा है। जारी हुरून इंडिया U30 में आदित्य और कैवल्य, क्या नाम है? आदित्य बोहरा और हुरून, आदित्य और कैवल्य। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। दुबई में क्या हुआ कि जो है अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में हुआ। ठीक है, ओलंपियाड कहाँ पे हुआ? रसायन, तो ये दुबई में हुआ। इतना रसायन गिरा दिया दुबई में, डूब गया। रसायन इतना था कि वो डूब गया, ऐसे याद रखना। ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? मिजोरम। मिजोरम में आर्टियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया। अब मिजोरम में था, अब लुंगफुन रोपोई था, तो बोला कि देखो मिजो तुम जो है लुंगफुन मत करो, लुंगफुन मत रोपो, वो पेड़ पौधा जो है मर जाता है। कुछ मत, मतलब लंग फंग जो मत रोपो, उससे पौधा मर जाता है। तो मिजोरम से रोपो ही से याद हो जाएगा।